वेलकम टू नर्डी साइट चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बॉडी के केमिकल मैसेजिंग सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। विल टॉक अबाउट ग्लैंड्स, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और वो कैसे हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पैंक्रियास सब कुछ कवर करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स, नीट और CUET तीनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर हमारी बॉडी को इस केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेट्स फाइंड आउट। देखिए, हमारी बॉडी में दो मेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं। पहला है न्यूरल सिस्टम। इसे आप एक सुपरफास्ट ईमेल की तरह समझो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंस्टेंटली मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन इसका असर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। और दूसरी बात, नर्व फाइबर्स बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते। और बस यहीं पे पिक्चर में आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक पोस्टल सर्विस जैसा है। हार्मोन्स को सीधा ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड के जरिए वो हर सेल तक पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़ा स्लो है, पर इसका असर लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो कंटिन्यूअस रेगुलेशन के लिए जरूरी है। तो ये हार्मोन्स आखिर चीज क्या है? NCERT के हिसाब से डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। चलो इसको आसान भाषा में तोड़ के समझते हैं। पहली बात, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, मतलब इनमें कोई पोषण नहीं मिलता। दूसरी बात, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज ले जाने का काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में। चलिए अब मिलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के सुप्रीम कमांडर से, द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों मिलकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। हाइपोथैलेमस, जो हमारे फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है, एक स्टॉक के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और इनका कनेक्शन बड़ा कमाल का है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स एक स्पेशल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल में है। तो एक ही ग्लैंड के दो अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करने के दो अलग अलग तरीके। इंटरेस्टिंग, राइट? तो हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे कि GnRH पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं, चलो अपना हार्मोन रिलीज करो, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन्स जैसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं रुको, अभी नहीं। और जहां तक पिट्यूटरी ग्लैंड की बात है, ये एक हड्डी की कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका, उसमें सेफली रखा हुआ है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पार्ट और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पार्ट। अब आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पर, जो पार्स डिस्टालिस से निकलते हैं। इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, फ्लैट पिग। बस ये फनी सा फ्रेज याद रखो, F से FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH, P से प्रोलैक्टिन, I साइलेंट है और G से ग्रोथ हार्मोन। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम्स में आपका काफी टाइम बचाएगी। देखो, हार्मोन्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो हो जाता है जाइगैंटिज्म, और अगर कम हो तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर अडल्ट्स में GH ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली हो सकता है, जिसमें सिवियर डिसफिगरमेंट होता है। एक और कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडिस, जो ADH हार्मोन की कमी से होती है। इसमें किडनीज पानी कंजर्व नहीं कर पाती और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। ओके, अब ब्रेन से थोड़ा नीचे आते हैं नेक और चेस्ट रीजन की तरफ, और वहां मौजूद ग्लैंड्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन दिखा रहा है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, जो हमारी विंड पाइप यानी ट्रेकिया के दोनों तरफ होती है। इसके दो लोब्स हैं, जो एक पतले से टिश्यू जिसे इस्थमस कहते हैं उससे जुड़े होते हैं। और अगर हम इसका डॉर्सल व्यू यानी पीछे से देखें तो आपको चार छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड्स थायराइड के ऊपर ही दिखेंगे। थायराइड ग्लैंड दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है, T4 और T3, और इनके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ये हार्मोन्स हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को रेगुलेट करते हैं, RBC बनाने में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिससे गॉइटर हो जाता है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये कमी हो तो बेबी में क्रेटिनिज्म हो सकता है। इसके उल्टा अगर हार्मोन ज्यादा हो जाएं तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसका एक फॉर्म है ग्रेव्स डिजीज। अपने ब्लड में कैल्शियम के बैलेंस को एक सीसॉ की तरह इमेजिन करो, जिसे दो हार्मोन्स परफेक्टली बैलेंस करते हैं। एक तरफ है पैराथायरॉयड हार्मोन यानी PTH। PTH हाइपर कैल्सीमिक है, यानी ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ये हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और किडनी से रीएब्जॉर्ब कराता है। दूसरी तरफ है थायरोकैल्सिटोनिन या TCT, जो थायराइड ग्लैंड से आता है।
ये इसका बिल्कुल उल्टा काम करता है, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। दोनों मिलकर इस परफेक्ट बैलेंस को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज द थाइमस ग्लैंड। हमारे स्टर्नम की ठीक पीछे ये ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम का एक की प्लेयर है। ये थाइमोसिन्स नाम के हार्मोन्स बनाता है जो टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। यही टी लिम्फोसाइट्स हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के सोल्जर्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि थाइमस उम्र के साथ धीरे धीरे छोटा होता जाता है और यही एक बड़ा रीजन है कि ओल्ड एज में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं उन ग्लैंड्स की जो हमारे स्ट्रेस और शुगर लेवल्स को मैनेज करते हैं, द एड्रीनल ग्लैंड एंड द पैंक्रियास। इस डायग्राम में देखिए, हर किडनी के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है ना, यही है एड्रीनल ग्लैंड। अगर हम इसे काट कर देखें तो इसके दो हिस्से साफ दिखते हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स और जो अंदर का पार्ट है वो है एड्रीनल मेड्यूला, और ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। एड्रीनल मेडुला रिलीज करता है कैटेकोलामीन्स, जिन्हें आप एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। ये हमारे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स हैं जो इमरजेंसी में रिलीज होते हैं और बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करते हैं। दूसरी तरफ एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है कॉर्टिकॉइड्स। इनमें आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखते हैं, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की कमी हो जाए तो एडिसन्स डिजीज हो सकती है। पैंक्रियाज एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है, यानी इसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस हैं। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन जो एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, और बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन जो एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। आप इंसुलिन को एक चाबी की तरह सोच सकते हो जो हमारे सेल्स का दरवाजा खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके। जब ये चाबी ठीक से काम नहीं करती तो हो जाता है डायबिटीज मेलिटस। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन हार्मोन्स की जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे सरप्राइजिंग ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो हार्मोन्स बनाते हैं। गोनाड्स यानी टेस्टिस इन मेल्स और ओवरीज इन फीमेल्स, ये सिर्फ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नहीं हैं, ये पावरफुल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। टेस्टिस एंड्रोजन्स बनाते हैं जिसमें मेन है टेस्टोस्टेरोन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं दूसरी तरफ ओवरीज ईस्ट्रोजन बनाती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं, और प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पता है, सिर्फ मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन्स नहीं बनाते, हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इस काम में लगे हैं। जैसे कि हमारे हार्ट की एट्रियल वॉल ANF नाम का हार्मोन बनाती है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। किडनीज एरिथ्रोपोएटिन बनाती हैं ताकि RBCs बन सकें, और हमारा GI ट्रैक्ट भी गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। ये दिखाता है कि ये केमिकल सिस्टम कितना वाइड स्प्रेड और इंटीग्रेटेड है। तो हमने सारे मेन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स कवर कर लिए हैं, लेकिन आखिरी सवाल, ये हार्मोन्स आखिर काम कैसे करते हैं? अपने फाइनल सेक्शन में चलो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं और पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। हार्मोन का एक्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल एक ताले चाबी की तरह। हर हार्मोन जो कि चाबी है सिर्फ अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी ताले पर ही फिट होता है। ये रिसेप्टर टारगेट सेल पर या उसके अंदर हो सकता है। जब हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ता है तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स फिर सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस ट्रिगर करता है जिससे हमें फाइनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस एक्सप्लेनेर में हमने सारे की कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट NCERT पॉइंट्स रिवाइज कर लिए। चलो अब एक क्विक रिवीजन क्विज हो जाए। बताइए डायबिटीज मेलिटस, क्वाइटर और क्रिटिनिज्म किस हार्मोनल डेफिशिएंसी से होते हैं? द आंसर्स आर, डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन की कमी से, ग्वाइटर होता है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी आयोडीन की कमी से, और क्रिटिनिज्म होता है प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी से। आई होप अब ये पूरा चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।